चलिए तो आज शुरू करते हैं। चलिए तो आज शुरू करते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब है, जिम्नोस मतलब होता है नेकेड, और सीड्स स्पर्म्स का मतलब होता है सीड। जिम्नोस का मतलब क्या होता है? नेकेड, और स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो नेकेड सीड, तो फ्रूट एब्सेंट, इसमें सीड ही नहीं नेकेड होंगे तो इसमें क्या होगा? ओवरी एब्सेंट होती है और फ्रूट एब्सेंट होते हैं। जब ओवरी नहीं होती है तो फ्रूट भी नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ ओवरी नहीं होगी, फ्रूट नहीं बनेगा, और स्पर्म कैसे होंगे? नेकेड होंगे, मतलब इनके ऊपर कोई ऊपर आवरण, मतलब जो होता है एनवेलप, नहीं होगा, सीड कोट नहीं पाया जाता है। ओव्यूल विदाउट ओवरी, ऐसा ओव्यूल जिसके ऊपर ओवरी नहीं होती है, जिसके ऊपर ओवरी नहीं पाती है। ओव्यूल से क्या बनता है? सीड बनता है। ओवरी से बनता है फ्रूट। ओवरी नहीं है तो फ्रूट नहीं बनेगा। ओव्यूल से सीड तो बनेगा लेकिन फ्रूट नहीं बनेगा। सीड तो बनेगा लेकिन फ्रूट नहीं बनेगा। तो सीड तो बनता है ओव्यूल के कारण, और सी फ्रूट नहीं बनता ओवरी के कारण। फर्स्ट फेनेरोग्राम्स हैं, मतलब पहले ऐसे हैं फेनेरोग्राम्स, इससे पहले फेनेरोग्राम्स नहीं थे। और फर्स्ट वेस्कुलर फेनेरोग्राम्स हैं, ये फर्स्ट फेनेरोग्राम्स कहे जाते हैं, और फर्स्ट वेस्कुलर फेनेरोग्राम्स कहे जाते हैं। फर्स्ट वेस्कुलर फेनेरोग्राम्स कहे जाते हैं। लास्ट आता है आर्किगोनियट्स। लास्ट आर्किगोनियट्स है, इसके बाद आर्किगोनियट्स नहीं पाए जाते। फर्स्ट वेस्कुलर, वेस्कुलर क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इसमें जाइलम मिलना अब शुरू हो जाता है। यहाँ जिम्नोसम से जाइलम मिलना बनना शुरू हो जाता है, तो फर्स्ट वेस्कुलर फेनेरोग्राम्स कहे जाते हैं। लास्ट आर्क्यूगाइट्स, इस आर्कीगोनियट्स, आर्कीगोनियट्स यहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद फिर आर्कीगोनियट एंजियोस्पर्म में नहीं पाया जाता है। कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है? एल्गी में नहीं पाया जाता है, और एंजियोस्पर्म में। एल्गी और एंजियोस्पर्म में आर्कियोसाइट्स नहीं पाया जाता है। आर्क्यूगोनिएट नहीं पाया जाता है। आर्किगोनिया एब्सेंट इन नीटेल्स ऑर्डर, नीडेल्स ऑर्डर में आर्किगोनिया नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसके बाद एंजियोस्पर्म में नहीं पाए जाते हैं। नीटेल्स ऑर्डर में अब जो करेक्टर्स होते हैं वो मैक्सिमम कैसे होते हैं? एंजियोस्पर्म वाले होते हैं, और एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया नहीं होता है। और जिम्नोस्पर्म के नीटेल्स ऑर्डर में भी आर्किगोनिया नहीं पाया जाता है। इसलिए जिम्नोस्पर्म एक लास्ट होता है जिसमें आर्किगोनिया पाया जाता है, नीटेल से पहले पहले। और नीटेल ऑर्डर लास्ट ऑर्डर है, और इसमें आर्किगोनिया नहीं पाया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद देखिए, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इस साइफोनोगैमस होता है विद द हेल्प ऑफ द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की हेल्प से होता है। साइफोनोगैमस होता है, साइफोनोगैमस का मतलब ये होता है कि इसमें पोलन ट्यूब बनेगी। जो फ्लावर होता है उसमें पोलन ट्यूब बनती है। मेल पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनेगी इसमें फर्टिलाइजेशन में। मेल गैमीट नॉन मोटाइल होता है, मतलब साइकस और जिंक को छोड़कर, एक्सेप्ट साइकस एंड जिंक को, जिंक को और साइकस में मोटाइल होता है। बाकी किसी में भी, सब बाकी सब में नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल मतलब ये फ्लैजला नहीं होगा इसमें। हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है टू टाइप के स्पोर्स इसमें पाए जाते हैं। टू टाइप के स्पोर्स इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसे हेट्रोस्पोर्स कहते हैं। अगर सेम एक ही प्रकार के स्पोर होते तो होमोस्पोरस कहलाता है। या जिसे हम ट्यूबरस स्टेम्स कहते हैं। जैमिया पिग्मिया को हम ट्यूबरस स्टेम भी कहते हैं, जो 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। ट्यूबरस स्टेम, जैमिया पिग्मिया में जो स्टेम होता है वो ट्यूबरस होता है। टालेस्ट जिम्नोस्पर्म में सिकोया स्पर वीरेंस होता है, जो 365 फीट का लंबा होता है। और कैलिफोर्निया रेडवुड ट्री कहलाता है। कैलिफोर्निया में पाया जाता है कैलिफोर्निया रेडवुड ट्री। कैलिफोर्निया रेडवुड ट्री ये कहलाया जाता है। कैलिफोर्निया में पाया जाने वाला रेडवुड ट्री होता है सिकोया स्पर सेमी परवियंस।
ओल्डेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है? सिकोया जाइजेंटियम जो ओल्डेस्ट जिम्नोस्पर्म है। मैसिव जिम्नोस्पर्म टैक्सोडियम मैक्सिकाना मैक्सिकैनम। टैक्सोडियम मैक्सिकैनम ये क्या है? मैसिव जिम्नोस्पर्म। और ये सब क्या चाहिए? साइकिड्स हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? साइकिड्स कहलाते हैं। पांडा ऑफ द वेजिटेबल किंगडम। साइकिड्स साइकिड्स मतलब पांडा ऑफ द वेजिटेबल किंगडम का, वेजिटेबल किंगडम का पांडा कौन कौन कहलाता है? साइकिड्स कहलाते हैं। इसमें देखिए जिम्नोस्पर्म एक्सटिंक्ट ऑर्डर कौन कौन से हैं? साइकेडोफिलिकेल्स, बेनेटिएल्स और क्वाड्रिटेल्स, ये सब एक्सटिंक्ट ऑर्डर हैं। लिविंग और भी हैं और एक्सटिंक्ट भी हैं। कौन कौन से? साइकेडेल्स, साइकेड्स, जिंकोएल्स और कॉनिफरेल्स, ये सब लिविंग हैं और एक्सटिंक्ट भी हैं। इनमें से लिविंग ऑर्डर कौन से हैं? लिविंग ऑर्डर कौन से हैं? नीटेल्स ऑर्डर, नीटेल्स ऑर्डर में लिविंग ऑर्डर है। नीटम, इफेड्रा, बिल्विस्चा इसके अंतर्गत आते हैं। मार्फोलॉजी देख लीजिए। मार्फोलॉजी मतलब इसका स्ट्रक्चर। मार्फोलॉजी कैसी होती है जिम्नोस्पर्म की? पेरिनियल होते हैं ये। पेरिनियल मतलब मोस्ट स्पीसीज पेरिनियल होती है। पेरिनियल मतलब बहुवर्षीय। श्रब्स होते हैं इसमें। जेमिया पिग्मिया जो कि 105 सेंटीमीटर लंबा होता है। ट्यूबुलर स्टेम होता है इसमें। ये होता है हर्ब, हर्ब कहलाता, हर्ब होता है। श्रब्स होते हैं इफेड्रा, श्रब्स कहलाते, श्रब्स होते हैं। लियानास बूडी क्लाइंबर्स होते हैं जो नीटम। नीटम उला में उला कहलाता है। लीनियास, लीनियास से बूडी क्लाइंबर्स होते हैं। रूट देखिए, रूट इसमें टैप रूट सिस्टम पाई जाती है और एडवेंटिटिस रूट सिस्टम भी पाई जाती है। टैप रूट सिस्टम जो साइकस में पाई जाती है जिसमें कोरलाइट रूट्स होते हैं। पाइनस में पाई जाती है जिसमें माइकोराइजा, इसमें माइकोराइजा हमने देखने को मिलता है। टैप रूट सिस्टम, टैप रूट कहाँ कहाँ पाई जाती है? साइकस, साइकस पाइनस और टैक्सोडियम। साइकस पाइनस और टैक्सोडियम में, साइकस पाइनस और टैक्सोडियम में टैप रूट सिस्टम होती है। साइकस में क्वाड्राइट रूट भी होती है। पाइनस में माइक्रोराइजा देखने को मिलता है। टैक्सोडियम में न्यूमेटोफोर्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि एक रेस्पिरेटरी रूट होते हैं। एडवेंटिटियस रूट की बात करते हैं तो ये थूसा में पाया जाता है। थूसा प्लांट, थ्यूजा प्लांट में एडवेंटिटियस होता है। थूसा प्लांट कैसा होता है? थूसा प्लांट में एडवेंटिटियस रूट पाई जाती है। एडवेंटिटियस रूट पाई जाती है। स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के एरियल स्टेम पाया जाता है। जो अधिकतर जिम्नोस्पर्म में एरियल स्टेम दिखेगा। ट्यूबरस जो होता है जैमिया पिग्मिया में होती है। जामिया पिग्मिया में होता है ट्यूबरस। और लियानास हमें देखने को मिलता है नीटम उला में। नीटम उला में लियानास हमें देखने को मिलेगा। लियानास मतलब बुडी क्लाइंबर। बुडी क्लाइंबर कहाँ देखने को मिलता है हमें? नीटम उला में। स्टेम अनब्रांच्ड होता है साइकस के अंदर। स्टेम अनब्रांच्ड किस्म होगा साइकस के अंदर। और ब्रांच्ड कहाँ मिलेगा? पाइनस एफेड्रा नीटम में। पाइनस एफेड्रा बेल्विशिया नीटम, पाइनस एफेड्रा नीटम में ब्रांच्ड हमें स्टेम देखने को मिलता है। लीव्स की बात करते हैं। लीव्स जो होता है मेगाफिलस लीव्स होता है साइकस में। निडल, निडल लीव्स या माइक्रोफिलस लीव्स या निडल लीव्स जो पाई जाती है वो पाइनस में पाई जाती है। पाइनस में निडल लीफ पाई जाती है और मेगाफिलस साइकस में पाई जाती है। सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी की में देखें तो डायोसियस होता है और मोनेसियस भी। डायोसियस हमें साइकस देखने को मिलता है जिसमें मेल कौन एब्सेंट होता है और फीमेल कौन पाया जाता है। फीमेल कौन
एब्सेंट होता है फीमेल प्लांट पर, फीमेल कौन नहीं पाया जाता है, जबकि मेल कौन जो है वो मेल प्लांट में मेल कौन पाया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट होते हैं, इसलिए हम इसे डायोसियस कहेंगे। और पाइनस जो होता है मोनोसियस होता है, मतलब एक ही प्लांट पर मेल कौन और फीमेल कौन दोनों पाए जाते हैं एक ही प्लांट पर, इसलिए ये मोनोसियस कहलाता है। ओव्यूल ऑफ साइकस, साइकस का जो ओव्यूल होता है लार्जेस्ट ओव्यूल होता है, साइकस का ओव्यूल लार्जेस्ट होता है। मेल गैमीट ऑफ साइकस का जो मेल गैमीट है लार्जेस्ट होता है, एनिमल किंगडम में प्लांट किंगडम दोनों में ये लार्जेस्ट होता है मेल गैमीट साइकस का। एग जो होता है साइकस का ये भी लार्जेस्ट होता है, साइकस के सारी चीजें लार्जेस्ट होती हैं, मेल गैमीट फीमेल गैमीट मतलब एग, मेल गैमीट एग और ओव्यूल सब लार्जेस्ट होता है। जाइलम बेसिल्स एब्सेंट होती हैं जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में जाइलम बेसिल्स नहीं पाई जाती हैं, लेकिन नीटेल्स ऑर्डर में, नीटेल्स ऑर्डर में बेसिल्स पाई जाती हैं, नीटेल्स ऑर्डर में बेसिल्स पाई जाती हैं, नीटेल्स ऑर्डर में बेसिल्स पाई जाती हैं, इसलिए वेस्कुलर कहा जाता है। सीव ट्यूब्स एब्सेंट होती हैं, सीव सेल्स पाई जाती हैं, जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब्स नहीं पाई जाती हैं, सीव ट्यूब सेल्स नहीं पाई जाती हैं, बल्कि सीव सेल्स पाई जाती हैं। कॉम्पेनियन सेल्स की जगह पर एल्ब्यूमिनस सेल्स पाई जाती हैं, कॉम्पेनियन सेल्स की जगह पर क्या पाई जाएंगी, एल्ब्यूमिनस सेल्स पाई जाती हैं। ओव्यूल की बात कर लेते हैं। ओव्यूल जो है वो ऑर्थोटॉपस होता है, इरेक्ट होता है, ऑर्थोटॉपस या इरेक्ट होता है इस तरह का, इरेक्ट होता है। ऑर्थोटॉपस या इरेक्ट होता है। एक्सेप्शन पाइनस, पाइनस में एनाट्रोपस होता है, एनाट्रोपस कैसा होता है ओव्यूल्स, इस तरह का, ये एनाट्रोपस है और ये ऑर्थोटॉपस है। एनाटोपस किस में होता है, पाइनस में, और ऑर्थोटॉपस बाकी सब में होता है। ओव्यूल पाया जाता है इरेक्ट। ओव्यूल मोनोटेगमिक होता है, मतलब वन इंटेगुमेंट पाया जाता है, केवल एक ही इंटेगुमेंट पाया जाता है, इसका मतलब मोनोटेगमिक होता है। एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, फॉर्म्ड बिफोर द फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, इसलिए हैप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बनेगा तो हैप्लॉइड होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है तब तब डिप्लॉइड होता है। लाइफ साइकिल कैसा होता है, डिप्लॉन्टिक। तो जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसा हो गया, हैप्लॉइड हो गया, लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होती है। लाइफ साइकिल कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक होती है। फर्टिलाइजेशन स्पिनोगैमस होता है, साइफेनोगैमस होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, साइफेनोगैमस मतलब पोलन ट्यूब द्वारा, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब द्वारा होता है। साइकस में जूडियोगेमस और साइफेनोगैमस दोनों प्रकार का होता है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, साइफेनोगैमस द्वारा होता है, लेकिन साइकस में साइफेनोगैमस के साथ साथ जूडियोगैमस द्वारा भी होता है। इसके बाद आता है वुड। वुड में मोनोजाइलिक, लूज, क्यों मोनोजाइलिक और पिग्नोजाइलिक दो प्रकार की होती है। मोनोजाइलिक जो होती है वो लूज वुड होती है या सॉफ्ट वुड कहलाती है, जबकि पिग्नोजाइलिक हार्ड वुड होती है और कॉम्पैक्ट वुड कहलाती है। लूज वुड, सॉफ्ट वुड या मोनोजाइलिक जो होता है, जाइलम पेरेन्काइमा इसमें ज्यादा होती है, लिविंग मटेरियल ज्यादा होता है, जाइलम जाइलम पेरेन्काइमा जो कि लिविंग होती है अधिक होती है, और जाइलम फाइबर जो कि डेड होता है ये बहुत कम होता है, जैसे कि साइकस। साइकस में जाइलम पेरेन्काइमा कम होता है, उससे ज्यादा होता है, और जाइलम फाइबर्स कम होते हैं, जिस कारण साइकस का कैसा होता है, मोनोजाइलिक होता है। जबकि पाइनस में देखेंगे तो ये पिग्नोजाइलिक होती है, हार्ड वुड होती है, कॉम्पैक्ट वुड होती है पाइनस की, पेरेन्काइमा बहुत कम होता है, और जाइलम वो सॉरी जाइलम जाइलम फ्लोएम वो फाइबर, जाइलम फाइबर बहुत अधिक होता है।
जाइलम फाइबर पाइनस में ज्यादा होता है। अब वुड देखिए दो प्रकार से हो गई, मोनोजाइलिक वुड और पॉलीजाइलिक वुड। मोनोजाइलिक वुड जो होता है वो ओनली वन कैम्बियम, केवल एक ही कैम्बियम पाया जाता है, इसलिए मोनोजाइलिक कहते हैं उसे। केवल एक कैम्बियम पाया जाता है तो मोनोजाइलिक, और कई एक कैम्बियम से अधिक पाए जा रहे हैं तो वो पॉलीजाइलिक हो गया। कैम्बियम की संख्या ज्यादा है तो पॉलीजाइलिक, कैम्बियम केवल एक है तो मोनोजाइलिक। और मोनोजाइलिक पाई जाती है जाइलम, सॉरी, स्पाइनस में, और पॉलीजाइलिक पाई जाती है साइकस में। ठीक है। ट्रिक ट्रिक देखिए, पॉलिसी मानो से मतलब पॉलीजाइलिक, सी साइकस, और मानो से मैनोजाइलिक। मैनोजाइलिक तो साइकस में कैसी होगी, पॉलीजाइलिक और मैनोजाइलिक। पॉलीजाइलिक का मतलब होता है कि कैम्बियम बहुत होते, एक से अधिक होते हैं। और मैनोजाइलिक का मतलब होता है कि पेरेन ये सॉफ्ट वुड होती है, पेरेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा में ज्यादा होता है, जाइलम फाइबर कम होता है। पाइनस की बात करते हैं तो पाइनस में पिक्नोजाइलिक होती है और मोनोजाइलिक होती है। मोनोजाइलिक का मतलब होता है कि केवल एक ही कैम्बियम, मोनो मतलब एक एक कैम्बियम होता है कि इसमें। और पिक्नोजाइलिक का मतलब होता है कि इसमें हार्डवुड होती है ये, फाइबर ज्यादा होता है, जाइलम फाइबर ज्यादा होता है, जाइलम जाइलम पेरेनकाइमा कम होता है। सेम स्पीसीज पॉइंट, स्पेशल पॉइंट देख लीजिए इसमें। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है, लीव्स में क्या पाया जाता है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है। रेजिन कैनाल और रेजिन डक्ट पाई जाती है। स्टेम ऑफ द पाइकस पाइनस, पाइनस की स्टेम में रेजिन कैनाल और रेजिन डक्ट पाई जाती है, जिसमें से रेजिन निकलता है और ये ड्राई होकर अंबर बनाता है। ड्राई होकर क्या बनाएगा, अंबर। ड्राई होकर ये अंबर बनाता है। रेजिन कैनाल होती हैं, या रेजिन डक्ट कह लें, या रेजिन कैनाल होती हैं पाइनस में और पाइनस के स्टेम में। और वहां से रेजिन निकलेगा और रेजिन जब सूख जाता है तब उसे अंबर कहते हैं, अंबर बनाता है। अनआल्टर्ड फॉसिल्स क्या बनाता है, अनआल्टर्ड फॉसिल। अंबर में कोई जीवाश्म रह जाता है और वो जीवाश्म उसके अंदर बना रहता है, बरसों तक वैसा ही बना रहता है, इसे अनआल्टर्ड फॉसिल्स कहते हैं। जैसा का तैसा, इसमें कोई घटाबाड़ी नहीं होती जीवाश्म में, अनआल्टर्ड फॉसिल कहा जाता है। म्यूसिलेज कैनाल पाई जाती है साइकस के अंदर, साइकस के अंदर म्यूसिलेजेस कैनाल पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात साइकस में है कि इसमें ओमेगा, इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड वेस्कुलर बंडल पाया जाता है साइकस में। साइकस के रैकिस में और लीफ में, साइकस के लीफ के रैकिस में क्या पाया जाता है, इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है। इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। ट्रांसवर्स टिश्यू तो है ही है, पाई ही जाता है सब में। लेकिन इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड, इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में हेटेरोस्पोर्स पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के स्पोर्स पाते हैं। माइक्रोस्पोर्स होते हैं और मेगास्पोर्स होते हैं। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके मेल गैमीट बनाएंगे और फीमेल, और मेगास्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गैमीट बनाएंगे। मेल गैमीटोफाइट, माइक्रोस्पोर जनरेट करके मेल गैमीटोफाइट बनाएंगे और मेगास्पोर जनरेट करके फीमेल गैमीटोफाइट बनाते हैं। मेल गैमीटोफाइट से एंथीडिया बनता है, एंथीडिया एब्सेंट। एंथीडिया कैसा होता है, एब्सेंट होता है। मेल गैमीटोफाइट से क्या बनता है, मेल गैमीट बनता है जो कि नॉन मोटाइल होता है, इसे एंथीडिया नहीं कहते हैं, एंथीडिया एब्सेंट होता है। एंथीरिडिया एब्सेंट होता है, एंथीडिया नहीं कहते हैं। और क्या कहते हैं, मेल गैमीट कहते हैं जो कि नॉन मोटाइल होता है, जबकि एंथीडिया तो मोटाइल होता है ना, इसलिए। एक्सेप्ट साइकस, साइकस में और जिंकको में मोटाइल टॉप शेप्ड मल्टी सिलिएटेड मोटाइल पाया जाता है। मेल गैमीट मोटाइल पाया जाता है और मेल गैमीट में फ्लैजेला मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं और टॉप शेप्ड होते हैं। ये देखिए टॉप शेप्ड, ऐसे टॉप शेप्ड होते हैं, टॉप शेप्ड होते हैं। जैसे साइकस का टॉप शेप्ड होता है, जिंक को और साइकस दोनों को छोड़कर बाकी सब में मेल गैमीट नॉन मोटाइल होते हैं। लेकिन साइकस का जो गैमीट है, मेल गैमीट है, वो टॉप शेप्ड होता है, मल्टी सिलिएटेड होता है।
इसी सीलिया होते हैं, इसी कारण ये जोडियोगेमस भी शो कर लेते हैं। साइफोनोगेमस, साइफोनोगेमस पोलिन साइफोनोगेमस या पोलन ट्यूब द्वारा जो होता है फर्टिलाइजेशन, इसमें मेल मेल इधर देख लीजिए, मेगा स्पोर जो होते हैं वो जर्मिनेट करके फीमेल फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, जिससे आर्किगोनिया बनते हैं। स्मॉलेस्ट आर्किगोनिया होता है जिम्नोस्पर्म का। नेक सेल्स कैनाल्स नेक कैनाल सेल्स एब्सेंट होती हैं, इसलिए ये बहुत छोटा होता है आर्किगोनिया। नेक कैनाल सेल्स एब्सेंट होती हैं, इसलिए ये नेक कैनाल सेल्स नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इसका आर्किगोनिया सबसे छोटा आर्किगोनिया होता है। और इसमें साइफोगेनेगेमस द्वारा पोलन ट्यूब की विधि द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है। पोलन ग्रेन्स जो है माइक्रोस्पोर्स, पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स जो है वो ओवल होता है। मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म में ओवल ही होगा पोलन ग्रेन्स। विंग्ड पोलन ग्रेन्स पाइनस में पाया जाता है, जिसमें पोलन ग्रेन्स के साइड साइड में विंग्स पाए जाते हैं, इस तरह से विंग्स पाए जाते हैं। जो सल्फर सावर को जब ये निकलते हैं तब एक साथ निकलते हैं, और एक साथ निकलने के कारण पोलन ग्रेन्स पीले रंग के होते हैं, तो सल्फर सावर जैसा लगता है। गोल्डन डस्ट उड़ रही है ऐसा लगता है, गोल्डन डस्ट या सल्फर सावर हमें देखने को मिलता है। पॉलिनेशन स्टेज का कहाँ पर, थ्री सेल्ड स्टेज में साइकस में होती है, और फोर सेल्ड स्टेज में पाइनस जिंकको में होती है। साइकस में थ्री सेल्ड स्टेज पर पॉलिनेशन होता है, और पाइनस और जिंकको में फोर सेल्ड स्टेज में होता है। पाइनस और जिंकको में फोर सेल्ड स्टेज में होता है, तथा साइकस में थ्री सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन की क्रिया होती है। पाइनस में सीड में विंग्स पाए जाते हैं। पोलन ग्रेन्स में भी विंग्स पाए जाते हैं, और सीड में भी विंग्स पाए जाते हैं। पोलन ग्रेन्स में भी विंग्स पाए जाते हैं, और सीड में भी विंग्स पाए जाते हैं पाइनस में। पॉली एम्ब्रियोनी सीड डिस्पर्सल, सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है? एनिमो कॉरी द्वारा होता है और जू कॉरी द्वारा होता है। एनिमो कॉरी का मतलब होता है एयर के द्वारा, और जू कॉरी मतलब एनिमल द्वारा। एयर द्वारा होता है पाइनस में, और एनिमल के द्वारा जो होता है वो साइकस और मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म में। साइकस और मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म में जूकोरी या एनिमल के द्वारा होता है, जबकि एनिमोकोरी जो होता है एयर द्वारा पॉलिनेशन केवल पाइनस में होता है। एनिमोकोरी एनिमोकोरी द्वारा पाइनस में होता है केवल एयर द्वारा, और साइकस और बाकी सब में एनिमल्स के द्वारा होता है जूकोरी, जिसे हम जूकोरी कहते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी किसे कहते हैं? पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब मच कॉमन, बहुत अधिक कॉमन होता है पॉलीएम्ब्रियोनी। सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी और क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। सिंपल कॉमन मोस्ट कॉमन होता है, इन सभी जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी। और क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, जो क्लीवेज होता है जिसमें क्लीवेज वाला, वो पाइनस में पाया जाता है। पाइनस में क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। सीड जर्मिनेशन में देखिए इपीजियल, हाइपोजियल और बीबीपेरस तीनों प्रकार का इसमें कंडीशन हमें सीड जर्मिनेशन देखने को मिलती है। इपीजियल हमें पाइनस में देखने को मिलता है। इपीजियल का मतलब होता है कि जो जो सीड है वो कोटाइलेटन है वो भूमि मिट्टी से बाहर आ जाते हैं, सॉइल से बाहर आ जाता है इपीजियल। पाइनस में देखने को मिलता है। हाइपोजियल साइकस में देखने को मिलता है, मतलब इसमें कोटाइलेडन जो है वो भूमि के अंदर ही रहते हैं। बीबी पेरस में इफेप्टरा में देखने को मिलता है। तो बीबी पेरस कंडीशन हमें देखने को मिलती है सीड जर्मिनेशन बीबी पेरस का इफेप्टरा में, हाइपोजियल साइकस में, और इपीजियल में पाइनस में। साइकस में ट्रू पॉट पॉलीएम्ब्रिनी पाया जाता है। पाइनस की स्पीसीज देख लीजिए, इंडिया में 6 प्रकार की पाइनस में 6 स्पीसीज पाई जाती हैं पाइनस की। पाइनस में लॉन्गिफोलिया और पाइनस रॉक्सबर्गाई, पाइनस लॉन्गिफोलिया और पाइनस रॉक्सबर्गाई, इसे चीड़ का पेड़ कहते हैं, चीड़ पाइन कहते हैं। पाइनस जियार्डियाना, इसे चिलगोजा पाइन कहते हैं, चिलगोजा प्राप्त होता है। पाइनस बेलिशियाना और पाइनस एक्सेल एक्सेल्सा एक्सेल्सा, इसे ब्लू पाइन या केल पाइन भी कहते हैं।
पाइनस खासी, पाइनस इंसुलेरिस, इसे खासी पाइन कहते हैं। पाइनस आर्मांडी, इसे आर्मांड पाइनस कहते हैं। फानस पाइनस मार्कोसी, इसे मार्कोस मार्कोशी, इसे मार्कोश पाइन कहते हैं। ठीक है, तो 6 स्पीशीज हो गई। पाइनस लॉन्गिफोलिया, पाइनस जियार्डियाना, पाइनस बेलिस्चियाना, पाइनस खासी, पाइनस आर्मांडी और पाइनस मार्कोशी। ये सब पाइनस की स्पीशीज इंडिया में पाई जाती हैं, 6 स्पीशीज। इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है? लॉन्ग बर्गर चीड़ कर खाएंगे। लॉन्ग लंबा बर्गर, लॉन्ग बर्गर चीर कर खाएंगे। लॉन्ग से लॉन्गिफिया लॉन्गिफोलिया, पाइनस लॉन्गिफोलिया या पाइनस रॉक्स वर्गाई, जिसे चीड़ का पेड़ कहते हैं, चीड़ पाइन कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग वर्गाई, लॉन्ग बर्गर, तो लॉन्ग से लॉन्गिफोलिया, बर्गर से रॉक्स वर्गाई और चीड़ से चीड़ पाइन। जीरा पानी चिल पियेंगे। जो जीरा से हो गया जिरार्डियाना, पाइनस जिरार्डियाना और चिल से हो गया चिलगोजा पाइन। खांसी काशी खांसी खांसी आने पर इंसुलिन लगा लिया, तो खांसी आने पर इंसुलिन लगा लगा लेते हैं भाई साहब। पाइनस खासियाना और पाइनस इंसुलेरिस, पाइनस खासियाना, पाइनस इंसुलेरिस, खांसी आने पर इंसुलिन लगा लिया, तो खासी पाइन हो गई ये। खासी पाइन कौन सा हो गया? पाइनस इंसुलेरिस या पाइनस खासियाना। कल बा कल बाल ब्लू वॉलपेपर कल ब्लू वॉलपेपर एक्सेल पर लगाओ। कल वाला ब्लू वॉलपेपर एक्सेल पर लगाओ। तो कल वाला कल से हो गया केल्पाइन, बाल से बाल हो गया ब्लू पाइन, ब्लू ब्लू से हो गया ब्लू पाइन, कैल्पाइन ब्लू पाइन, वॉलपेपर से हो गया वॉलपेपर से हो गया बेल्जियाना, बेलिशियाना, वॉलपेपर से हो गया बेलिचियाना, एक्सेल से हो गया एलेक्सा, एक्सेल्सा, एक्सेल्सा, कैल्पाइन ब्लू पाइन, कैल्पाइन और ब्लू पाइन किसके नाम हो गए? पाइनस बेल्चियाना और पाइनस एक्सेल्सा से हो गया नाम। पाइनस निडल लीव्स पाई जाती हैं पाइनस में। पाइनस में क्या पाई जाती हैं? निडल लीव्स पाई जाती हैं। अगर मोनोफोलियर इस पर है, मोनोफोलियर इस पर है तो एक निडल है। मोनोफोलियर इस पर किसे कहते हैं? एक निडल। जब एक निडल होती है तब उसे मोनोफोलियर इस पर कहते हैं। ये मोनोफिल्ला में पाया जाता है, पाइनस मोनोफिल्ला में पाया जाता है। बाइफोलियर इस पर, बाइफोलियर इस पर का मतलब होता है दो निडल जिसमें होती हैं, और ये मार्कोशी में और सिल्वेस्ट्रिस में पाया जाता है। पाइनस मार्कोशी और पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में पाया जाता है। ट्राइफोलियर में 3 निडल होती हैं। 3 निडल किसमें होती हैं? रॉक्स वर्गाई में और पाइनस जियार्डियाना में। रॉक्स वर्गाई में और जियार्डियाना में 3 निडल होती हैं। 4 निडल टेट्राफोलियर इस पर, क्वार्डिफोलिया में, पाइनस क्वार्डिफोलिया में होता है। और 5 निडल या पेंटाफोलियर इस पर, पाइनस एक्सेल्सा में होता है, एक्सेल्सा में पाया जाता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लीजिए। इफेड्रा और अब अस्थमा में यूज होता है। इफेड्रा का यूज अस्थमा में होता है। और सिडार वुड ऑयल हमें जब जूनिपेरस बर्जियाना से प्राप्त होता है। सिडार ऑयल, सॉरी सिडार वुड ऑयल, सिडार वुड ऑयल कहाँ से प्राप्त होता है? जूनस वर्जियाना से प्राप्त होता है। टेक्सोल एंटी कैंसरस ड्रग्स प्राप्त होती है टेक्सोल से, जिसका नाम है टेक्सस। टेक्सोल से टेक्सस नामक एंटी कैंसरस ड्रग हमें प्राप्त होती है। ठीक है, यम ट्री भी कहते हैं, इसे कहते हैं यम ट्री। क्रिसमस ट्री, ओरोकारिया कॉलुमनेरिस, ओलिकोरिक कॉलुमनेरिस। और यंग मंकी पजिल ट्री जो होती है, ओरुकारिया ओरुकाना।
साबूदाना सागोपाम जिसे कहते हैं, साइकस रेवोलुटा, और टर्पेंटाइन ऑयल किसे कहते हैं, रेसिन को डिस, डिस्टेन डिस्टिलेशन द्वारा ऑयल प्राप्त होता है पाइनस से। टर्पेंटाइल ऑयल जिसे रेजिन से हमें प्राप्त, रेजिन के समय पाइनस में होता है, और इसे डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन ऑयल कहते हैं। अंबर हमें पाइनस से प्राप्त होता है, जो रेजिन कैनाल से निकलता है। रेजिन रेजिन कैनाल से निकलता है और अंबर बनाता है। ठीक है। इसके बाद होता है लास्ट खत्म। अब इसमें बस इतना ही है। इसके बाद अगर आप लोगों को, आपके साथियों को अगर आप कोर्स लेना है, टीजीटी पीजीटी 2022 का कोर्स इस समय है हमारे पास, ले लीजिए फास्ट। उसमें सब कुछ मिल जाएगा। रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन बैच है, इस तरह के ये रिवीजन बैच है। इस रिवीजन बैच में आपको सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ रिवीजन करा दिया जाएगा टीजीटी पीजीटी के लिए। ठीक है, तो आप चलते हैं, फिर वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।